प्यारे विद्यार्थियों, आप लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म सुमित जीएस वर्ल्ड पे। हम लोग भारत के भूगोल के बारे में पढ़ रहे थे और भारत के भूगोल के बारे में हम लोग अगले चैप्टर पे चलते हैं। चैप्टर का नाम अपने पास है भारत के चरम बिंदु, यानी कि एक्सट्रीम पॉइंट ऑफ इंडिया। ये जो भारत है आपका, इस भारत के एक्सट्रीम पॉइंट कौन कौन से हैं? एक्सट्रीम पॉइंट का मतलब है उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम जो पॉइंट है आपके, वो कौन कौन से हैं, उनके बारे में हम लोग बातचीत करने वाले हैं। देखिएगा, अपने पास हम अगर बात करें, इस प्रकार का अपने पास ये भारत का ऊपरी हिस्सा है जिसको आप लोग जम्मू एंड कश्मीर बोलते थे पहले। फिलहाल ये यूनियन टेरिटरी हो चुका है। अभी इस यूनियन टेरिटरी के अंदर अगर हम देखें तो ये जो टुकड़ा है ये आपका पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर यानी कि पाकिस्तान के पास चला गया था। ये टुकड़ा आपका अक्साई चीन के पास चला गया है। ये टुकड़ा हमने अपना जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी को रखा हुआ है और इस प्रकार से अपने पास में ये जो यूनियन टेरिटरी है अपने पास में लद्दाख है। अब बात करते हैं कि भारत का नॉर्थर्न पॉइंट यानी कि भारत के उत्तरी बिंदु पे बात करते हैं कि भी भारत का उत्तरी बिंदु कौन सा है, नॉर्थर्न पॉइंट कौन सा है। एक्सट्रीम पॉइंट ऑफ इंडिया पे हम लोग बात कर रहे थे, तो कह रहे जी भारत का उत्तरी बिंदु कौन सा है। देखिएगा, भारत दावा करता है कि भारत के ऊपर से, क्योंकि भारत आपका उत्तरी गोलार्ध के अंदर स्थित है और उत्तरी गोलार्ध के अंदर आपके भारत में से जो भी अक्षांश रेखा जाएगी वो उत्तरी अक्षांश रेखा जाएगी। तो भारत को ये यहां पे जो अक्षांश टच कर रही है ये आपकी 37 डिग्री 6 नोट वाली उत्तरी अक्षांश रेखा है। 37 डिग्री 37 डिग्री आपकी 6 नॉट नॉर्थर्न लैटिट्यूड है और ये भारत के यहां पे जब टच होती है तो भारत ने इस पे दावा किया कि ये हमारा उत्तरी बिंदु है, जिसको हम लोगों ने नाम दिया है सिंजियांग। तो भारत दावा करता है कि भारत का उत्तरी बिंदु, द नॉर्थर्न पॉइंट ऑफ इंडिया, सिंजियांग है और जो सिंजियांग आपका है वहां से 37 डिग्री 6 नोट उत्तरी अक्षांश यानी कि नॉर्थर्न लैटिट्यूड गुजरता है और ये आपके गिलगिट बाल्टिस्तान में है, जो पाकिस्तान के कब्जे वाला पाकिस्तान आपका कश्मीर है, वहां का एक एरिया है गिलगिट बाल्टिस्तान। उस गिलगिट बाल्टिस्तान के हिस्से में ये जो सिंजियांग नाम की जगह है, भारत इस पे अपना दावा ठोकता है कि ये भारत का उत्तरी बिंदु है। लेकिन इसके साथ अपना डिस्प्यूट है पीओके के साथ, पाकिस्तान के साथ, इसलिए अपन इसको विवादित बिंदु बोलते हैं, डिस्प्यूट बिंदु बोलते हैं। अगर कोई आपसे पूछेगा नॉर्थर्न लैटिट्यूड ऑफ इंडिया, देन 37 डिग्री 6 नॉट, और भारत से कोई आपसे पूछ रहा है कि भारत का उत्तरी बिंदु कौन सा, सिंजियांग, लेकिन उसको हमने डिस्प्यूट माना है, विवादित मान रखा है, इसलिए वो आपका सिंजियांग बिंदु है, उत्तरी बिंदु है, लेकिन वो विवादित बिंदु है। उसके बाद कह रहे हैं कि लद्दाख के अंदर, लद्दाख की अगर मैं बात करूं तो लद्दाख में यहां पे एक पॉइंट है, ये आपका ये टुकड़ा बनता है इस प्रकार का, यहां पे ये हमारा ट्रांस हिमालय है, हिमालय का एक टुकड़ा है जिसका नाम है ट्रांस हिमालय, और इस ट्रांस हिमालय की एक पर्वत श्रेणी है जिसको कहा जाता है कराकोरम श्रेणी, कराकोरम रेंज जिसको आप लोग बोलते हो। और कराकोरम श्रेणी का भी एक ग्लेशियर यहां पे है जिसका नाम है सियाचिन ग्लेशियर।
अब ये जो सियाचिन ग्लेशियर है आपका, इस सियाचिन ग्लेशियर का ऊपरी जो हिस्सा आपको दिखाई दे रहा है ये जी, और इससे ऊपर का ये टुकड़ा ये यहां पे है उर्डोक ग्लेशियर, यानी कि नीचे की तरफ सियाचिन ग्लेशियर, ऊपर का ये उर्डोक ग्लेशियर, और इन दोनों के बीच का ये पॉइंट, इस पॉइंट को भारत कहता है अपना उत्तरी बिंदु, जिसको 1912 में एक व्यक्ति है जिसका नाम है बुल्क वर्कमैन, बुल्क वर्कमैन नामक व्यक्ति ने इस बिंदु को यहां पे लक्ष्मी देवी की पूजा होती है और लक्ष्मी देवी के नाम से इस बिंदु को इन्होंने इंदिरा कोल नाम दिया। 5764 मीटर की ऊंचाई पे यह आपकी लक्ष्मी देवी के नाम पे 1912 में बुल्क वर्कमैन नामक व्यक्ति ने आपके नॉर्थर्न पॉइंट को दिया। और अब भारत का जो नॉर्थर्न पॉइंट यानी कि उत्तरी बिंदु है उसको हम लोग इंदिरा कोल कहते हैं, जो 5764 मीटर पे है। ट्रांस हिमालय की कराकोरम श्रेणी की सियाचिन ग्लेशियर से ऊपर और उर्डोक ग्लेशियर से नीचे का जो बिंदु है, जिसे 1912 में बुल्क वर्कमैन नामक व्यक्ति ने लक्ष्मी देवी के नाम पे, किसके नाम पे, लक्ष्मी देवी के नाम पे, उसका नाम क्या रखा था भैया, इंदिरा कोल रखा था। अब देखिएगा ये बिंदु तो यहां पे है, अब ये बिंदु यहां पे है तो यहां से कोई रेखा जाएगी, तो इस बिंदु से होती हुई जो रेखा जा रही है वो आपकी 35 डिग्री 4 नॉट उत्तरी अक्षांश यानी कि नॉर्थर्न लैटिट्यूड है। कितना है, 35 डिग्री 4 नॉट उत्तरी अक्षांश रेखा है जो आपकी इंदिरा कोल से निकलती है। कहां से निकल रही है भैया, इंदिरा कोल से, यानी कि भारत का उत्तरी बिंदु इंदिरा कोल आपने पॉइंट किया, और इंदिरा कोल नाम की जो जगह आपकी ये है, यहां से 35 डिग्री 4 नॉट उत्तरी अक्षांश, देखिएगा हमने उत्तरी बिंदु इंदिरा कोल को माना है, लेकिन हमारा उत्तरी अक्षांश 37 डिग्री 6 नॉट है भैया, लेकिन वो विवादित घोषित हुआ है, लेकिन अक्षांश हम वही मानेंगे। हमने अपना उत्तरी बिंदु किसको मान लिया है, इंदिरा कोल को मान लिया है। 1912 में ये अपना हिसाब किताब रखा हुआ था हमने। अब देखिएगा हुआ क्या, 1963, कब की बात है भैया, 1963, 1963 ईस्वी की बात है। पाकिस्तान प्लस चाइना के बीच में यहां पे लड़ाई हुई, इसको कहा जाता है सक्सम घाटी, और यह घाटी पाकिस्तान ने किसको दे दी भैया, चाइना को। अब यहां पे जो प्रशासन है वो किसका है भैया, चाइना का है। यहां पे हम लोग अपना दावा करते हैं, इस साइड पाकिस्तान अपना दावा करता है, यहां पे हम भारत दावा करता है, इस साइड ये चाइना दावा करता है सक्सम घाटी के ऊपर, जो 1963 में इन लोगों की जो है हक में आ गई, जो पाकिस्तान ने दिया। देखिए भारत और पाकिस्तान ने 1972 में, कब की बात कर रहा हूं मैं, 1972 के अंदर एक शिमला समझौता किया था। कौन से समझौते पे हस्ताक्षर किए भैया, शिमला समझौता पे हस्ताक्षर किए। और शिमला समझौता के तहत इन लोगों ने कहा कि भाई हम इस सियाचिन ग्लेशियर को, कौन से ग्लेशियर को, सियाचिन ग्लेशियर को जो है बंजर घोषित कर रहे हैं, अनुपजाऊ भूमि घोषित कर रहे हैं, ना इस पे आप जाओगे ना हम इस पे जाएंगे, और इसको हम लोग बंजर घोषित कर रहे हैं। 1972 के शिमला समझौते में यह चीज आ चुकी थी कि सियाचिन ग्लेशियर को भारत और पाकिस्तान ने मिलकर जो है बंजर घोषित कर दिया है। अब हुआ क्या, यकायक 1984, कब की बात कर रहे हैं हम लोग, 1984, 1984 में भारत को पता लगा कि जो पाकिस्तान नाम का जो देश है, आपका पड़ोसी है, आपका दुश्मन जो देश है, वो पाकिस्तान कहीं से गर्म सूट बनवा रहा है, और गर्म सूट बनवा के वो चाहता है कि मैं सियाचिन पे क्या कर लूं भैया, कब्जा कर लूं। कौन चाहता था, पाकिस्तान चाहता था। तो भारत ने क्या किया, उससे पहले ही अपने गर्म सूट बनवाए, और गर्म सूट बनवा के
13 अप्रैल, कब की बात कर रहे हैं हम लोग, 13 अप्रैल 1984 को भारत ने पाकिस्तान से पहले ही आपके कौन से ग्लेशियर पे भैया, सियाचिन ग्लेशियर के ऊपर क्या कर लिया, कब्जा कर लिया। कौन से ग्लेशियर पे, सियाचिन ग्लेशियर पे भारत ने वहां पे क्या कर लिया भैया, कब्जा कर चुका था। पाकिस्तान वहां पे 25 अप्रैल 1984 को पहुंचने की कोशिश करता, लेकिन मौसम की वजह से वो वहां पे नहीं पहुंच पाया। फिर उसने ये काम 25 जून, कब की बात कर रहे हैं, 25 जून 1984 को पाकिस्तान वहां पे पहुंचा है। कब पहुंचा भैया, 25 जून 1984। लेकिन उससे पहले भारत वहां पे पहुंच चुका है, यानी कि भारत ऊपर बैठा हुआ है, पाकिस्तान नीचे बैठा हुआ है, और दोनों ही इसके ऊपर अपना दावा क्या करते हैं भैया, पेश करते हैं। इसीलिए जो आपका इंदिरा कॉल है उसको लोग प्रशासनिक बिंदु बोलते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव बिंदु बोलते हैं। तो भारत वहां तक अपना प्रशासन संभाल के बैठा है, एडमिनिस्ट्रेट संभाल के बैठा है। और भारत ने जब 13 अप्रैल 1984 को इस पे कब्जा किया था, सियाचिन ग्लेशियर पे, तो हमने एक ऑपरेशन यहां से शुरू किया था जिसका नाम है ऑपरेशन मेघदूत। देखिएगा, 13 अप्रैल 1984 भारत ने अपना मेघदूत ऑपरेशन के तहत सियाचिन ग्लेशियर पे कब्जा कर चुका। अब ठीक उसके 12 दिन बाद, कितने दिन बाद, ठीक 12 दिन बाद पाकिस्तान ने वहां पे पहुंचने की कोशिश की, यानी कि 25 अप्रैल 1984 को पाकिस्तान वहां पे पहुंचने की कोशिश करता है, बट मौसम की वजह से वहां पे नहीं पहुंच पाता। उसके बाद देखिए, पाकिस्तान अपनी पूरी कोशिश 25 जून 1984 को पूरी करता है, और पाकिस्तान भी अपनी सेना लेके वहां पे क्या हो जाता है भैया, पहुंच जाता है। अब भारत उससे अच्छी स्थिति में है, भारत उससे ऊपर वाली स्थिति पे है, और पाकिस्तान उससे नीचे वाली स्थिति पे है। इस प्रकार भारत और पाकिस्तान दोनों ही सियाचिन पे अपना दावा पेश कर चुके हैं। कौन सा ऑपरेशन के तहत भैया, मेघदूत ऑपरेशन के तहत। फिर 2003 में, कब की बात कर रहा हूं मैं, 2003, भारत और पाकिस्तान के बीच में एक समझौता हुआ। किस किस के बीच, भारत और पाकिस्तान के बीच 2003 में एक समझौता हुआ। समझौते के तहत कहा गया कि जो सियाचिन ग्लेशियर है ना, उस ग्लेशियर पे कोई भी गोला बारूद नहीं रखेगा, फायरिंग नहीं रखेगा, नो फायरिंग जोन होगा वो। वहां पे आप सिक्योरिटी कर सकते हो, लेकिन वहां पे आप जो है किसी भी प्रकार का गोला बारूद वगैरह नहीं रख सकते, और वहां पे किसी प्रकार से आप लोग फायरिंग नहीं कर सकते। इसी के बाद 2003 से भारत वहां पे लगातार बना हुआ है। देखिए, आ तो 84 में गए थे हम लोग, 2003 में जो समझौता उसके बाद अप्रोक्सीमेट भारत वहां पे 10,000 सैनिकों को तैनात करके बैठा है। अप्रोक्सीमेट मतलब लगभग 10,000 प्लस सैनिक वहां पे हैं, और उनका खर्चा जो है ना, भारत लगभग प्रत्येक वर्ष जो है ना 5 करोड़ रुपए उठाता है, ताकि उस सियाचिन की भूमि पे अपना दावा पेश किया जाए। ऊपर भारत है, नीचे पाकिस्तान अपना बैठा हुआ है। वहां पे कौन से ग्लेशियर की बात करें हम लोग, सियाचिन ग्लेशियर की बात करें। इसीलिए कहा जाता है विश्व का सबसे ऊंचा ग्लेशियर किसको माना गया, सियाचिन ग्लेशियर को माना गया। विश्व में सबसे ऊंचा युद्ध स्थल किसको माना गया, सियाचिन को माना गया, जहां पे दो देश आपस में लड़ने का काम कर रहे हैं। कौन सा ग्लेशियर था भैया, सियाचिन ग्लेशियर। अब देखिएगा, सिंजियांग जिसको उसने विवादित घोषित कर दिया, डिस्प्यूट घोषित कर दिया, इंदिरा कॉल उसने प्रशासनिक घोषित कर दिया। तो कह रहा जी भारत का वास्तविक उत्तरी बिंदु कौन सा है जो निर्विवादित है। तो उसने कहा कि भाई ये एक राज्य है आपका हिमाचल प्रदेश, और हिमाचल प्रदेश के अंदर एक जगह है लाहौल स्फीति। कौन सी जगह है भैया, लाहौल स्फीति नाम की जगह है। इस लाहौल स्फीति नामक जिले के अंदर एक बिंदु है यहां पे जिसका नाम है कांगला। कौन सा बिंदु है भैया, कांगला। और कांगला बिंदु से एक रेखा गुजरती है नॉर्थर्न लैटिट्यूड, जो कि 33 डिग्री और 15 नॉट वाली उत्तरी अक्षांश है। नॉर्थर्न लैटिट्यूड है ये आपकी,
और ये आपका जो है कौन सा बिंदु बताया गया भैया, निर्विवादित। कौन सा है, निर्विवादित। तो इस प्रकार भारत के 3 बिंदु आपके सामने रहे नॉर्थ साइड पे। अगर डायरेक्टली आपसे कोई पूछता है कि भारत का उत्तरी बिंदु कौन सा है, तो हम लोग इंदिरा कोल को ही मानते हैं। लेकिन अगर कोई अलग अलग आपसे पूछता है कि आपका विवादित बिंदु कौन सा है, सिंजियांग है, गिलगिट बाल्टिस्तान में है, जहां से 37 डिग्री 6 नॉट उत्तरी अक्षांश यानी कि नॉर्थर्न लैटिट्यूड गुजरता है। भारत का प्रशासनिक बिंदु कौन सा, इंदिरा कोल है, 5764 मीटर की ऊंचाई पे, ट्रांस हिमालय की कराकोरम श्रेणी की सियाचिन ग्लेशियर के 1912 में बुल्क वर्कमैन नामक व्यक्ति ने लक्ष्मी देवी के नाम पे इसका नाम इंदिरा कोल रखा था। यहां पे हम लोग प्रशासन करते इसलिए इसको प्रशासनिक बिंदु बोला। और यहां से जो अक्षांश रेखा गुजरती है वो 35 डिग्री 4 नॉट वाली उत्तरी अक्षांश नॉर्थर्न लैटिट्यूड है। 1963 सक्सम वैली पे चाइना ने कब्जा कर लिया, किसके साथ, पाकिस्तान के साथ। ये अपना ऊपरला हिस्सा ये सक्सम वैली लेके बैठा है चाइना पाकिस्तान से। 1972 भारत ने शिमला समझौता किया कि सियाचिन को हम लोग बंजर मान लेते हैं, वहां पे कोई नहीं जाएगा। बट 1984 इंडिया को पता लगा कि पाकिस्तान किसी बाहर की कंपनी से गर्म सूट बना रहा है और सियाचिन पे कब्जा लेना चाह रहा है, तो भारत ने उससे पहले ही गर्म सूट बनवाए और ऑपरेशन मेघदूत चलाया। और ऑपरेशन मेघदूत चला के 1984 के 13 अप्रैल 1984 को भारत ने सियाचिन पे अपना कब्जा कर लिया। ठीक 12 दिन बाद पाकिस्तान ने पहुंचने की कोशिश की, 25 अप्रैल 1984, लेकिन नहीं पहुंच पाया मौसम की वजह से। उसके ठीक 2 महीने बाद लगभग 25 जून 1984, ठीक 2 महीने बाद यानी कि 25 जून 1984 को पाकिस्तान भी वहां पे पहुंच गया। अब भारत ऊपरी स्थिति में था, अच्छी स्थिति में था, पाकिस्तान नीचे वाली स्थिति में आ गया। और इस प्रकार भारत और पाकिस्तान दोनों ने सियाचिन पे अपना दावा पेश किया। 2003 में भारत और पाकिस्तान के बीच में समझौता हुआ। समझौते के तहत कहा गया कि भैया वहां पे हम लोग किसी प्रकार का असले बारूद के तहत सिक्योरिटी नहीं करेंगे, वहां पे किसी प्रकार की फायरिंग वगैरह नहीं होगी, उसको नॉन फायरिंग जोन घोषित कर दिया गया। तब से भारत और पाकिस्तान वहां पे दोनों अपने सैनिक तैनात करके बैठे हैं। भारत वहां पे लगभग 10,000 प्लस सैनिक तैनात करके बैठा और वहां पे प्रत्येक वर्ष हमारा जो खर्चा आता है उस पोस्ट को संभालने के लगभग 5 करोड़ रुपए आता है अप्रोक्सीमेट। इस प्रकार वो बिंदु रहा है उसमें। इसीलिए सियाचिन को दुनिया का सबसे बड़ा ग्लेशियर बोला जाता है, दुनिया का सबसे ऊंचा ग्लेशियर बोला जाता है, और दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल भी सियाचिन को बोला जाता है। उसके बाद कहता है जी भारत का निर्विवादित बिंदु बताइए, तो कहता जी हिमाचल प्रदेश के अंदर लाहौल स्फीति नाम का एक जिला है, और इस लाहौल स्फीति नामक जिले से एक कांगला नामक एक जगह है जहां से 33 डिग्री 15 नॉट उत्तरी अक्षांश रेखा गुजरती है, जो भारत का निर्विवादित कौन सा बिंदु है भैया, उत्तरी बिंदु आपका है ये आपके नॉर्थर्न बिंदु के बारे में बातचीत रही, जिसमें हम लोग ने सिंजियांग के बारे में बात की, उसके बाद हम लोगों ने इंदिरा कोल के बारे में बात की, उसके बारे में हम लोगों ने कांगला के बारे में बात की, और हम लोग जो चैप्टर शुरू करके बैठे हैं उसका नाम है एक्सट्रीम पॉइंट ऑफ इंडिया, भारत के चरम बिंदु। तो उत्तर की तरफ का हिसाब किताब अपना ये था। चलिए इससे आगे चलते हैं हम लोग। अब देखिए हम लोग नॉर्थर्न पॉइंट कंप्लीट कर चुके हैं। कौन से पॉइंट को कंप्लीट कर चुके हैं, नॉर्थर्न पॉइंट को, यानी कि आपका उत्तरी बिंदु कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग दक्षिणी बिंदु की तरफ चलते हैं। अब ये देखिए भारत का दक्षिण इस प्रकार का है, इस साइड अपने पास में बे ऑफ बंगाल है यानी कि बंगाल की खाड़ी है, और बंगाल की खाड़ियों में जो 223 टापुओं का समूह है अंडमान और निकोबार, उसका दक्षिणतम जो इलाका है ये वो निकोबार, और निकोबार का भी एक टुकड़ा है, कौन सा है, निकोबार है, और निकोबार का भी एक टुकड़ा है जिसको हम लोग ग्रेट निकोबार कहते हैं। कौन से निकोबार के नाम से पुकारते हैं इसको, ग्रेट निकोबार के नाम से पुकारते हैं। अब ग्रेट निकोबार में आखिरी जो बिंदु यहां पे है ये रहा, इस बिंदु को कहा जाता है भारत का दक्षिणतम बिंदु।
नॉर्थन पॉइंट ऑफ इंडिया, सॉरी साउथर्न पॉइंट ऑफ इंडिया, दक्षिणतम बिंदु इसको बोला जाता है। और ये जो बिंदु है आपका इस बिंदु को वहां के लोग पहले कहते थे पार्सन बिंदु, यानी कि पार्सन पॉइंट। बाद में लोगों ने इसका नाम रखा है पिग्मेलियन पॉइंट, पिग्मेलियन बिंदु। उसके अलावा इसका एक अन्य नाम है लाही चिंग पॉइंट, लाही चिंग बिंदु। लेकिन 1985 में इसका नाम चेंज कर दिया गया, इंदिरा गांधी के नाम पे रखा गया। इसका नाम है इंदिरा पॉइंट। यानी कि भारत का दक्षिणतम जो बिंदु है उसको पार्सन पॉइंट कहते हैं, पिग्मेलियन पॉइंट कहते हैं, लाही चिंग पॉइंट कहते हैं। और 1985 में उसका नाम हम लोगों ने इंदिरा पॉइंट कर दिया था। और वो जो बिंदु है आपका वो ग्रेट निकोबार में बंगाल की खाड़ी के अंदर स्थित है। और यहां से जो ये रेखा जा रही है, इस रेखा को ये लोग 6 डिग्री 4 नॉट उत्तरी अक्षांश रेखा बोलते हैं, यानी कि नॉर्थर्न लैटिट्यूड बोलते हैं। कौन सा लैटिट्यूड बोलते हैं? नॉर्थ। देखिए भारत का दक्षिणतम बिंदु है, लेकिन अक्षांश कौन सा? उत्तरी, क्योंकि भारत उत्तरी गोलार्ध में है और भारत से गुजरने वाली प्रत्येक अक्षांश रेखा जो है उत्तरी अक्षांश होगी, बिकॉज इंडिया इन द नॉर्थर्न हेमिस्फीयर। देन एवरी लैटिट्यूड लाइन पास फ्रॉम इंडिया, देन इज कॉल्ड नॉर्थर्न लैटिट्यूड लाइन। भारत का साउथर्न पॉइंट है, बट लैटिट्यूड आपका नॉर्थर्न लैटिट्यूड रहेगा, जहां से 6 डिग्री 4 नॉट उत्तरी अक्षांश रेखा गुजरती है। ये आपका लाही चिंग पॉइंट, पिग्मेलियन पॉइंट, पार्सन पॉइंट 1985 में इसका, 1985 में इंदिरा पॉइंट रख दिया गया। ये भारत का दक्षिणतम बिंदु है, जो कि कहां पे भैया? ग्रेट निकोबार नामक जगह पे स्थित है। उसके बाद कहता है जी, लेकिन जहां तक अपना भूभाग फैला है वहां तक का दक्षिणतम बिंदु बताइए। यानी कि भारत का जो भू यानी कि लैंड हॉल्डिड पॉइंट के बारे में बात कर रहा है कि भारतीय भूभाग के दक्षिणतम बिंदु के बारे में बताइएगा, कि भारत का दक्षिणतम बिंदु बताइए, लेकिन किसका? भूभाग का। जहां तक अपनी भूमि फैली हुई लैंड जहां तक है वहां तक का बताना है आपको। तो उस केस में देखिए यहां पे कह रहा है जी, अगर मैं राज्य की बात करूंगा तो राज्य का नाम है तमिलनाडु। जगह की बात करूंगा तो उसका नाम है जी कन्याकुमारी। कन्याकुमारी में भी जब टापू की बात करूंगा तो नाम है कैप कैमोरिन। और उसमें भी अगर मैं बात करूंगा तो उस पॉइंट का नाम जो है कैप कैमोरिन के अंदर जो जगह इन लोगों ने बनाई है उसका नाम है एवरग्रीन सिटी ऑफ इंडिया। किसकी बात कर रहा है? एवरग्रीन सिटी ऑफ इंडिया। देखिएगा, कह रहा कि भारत के भूभाग का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? तो राज्य आपका तमिलनाडु है, जगह आपकी कन्याकुमारी है, उसमें भी टापू आपका कैप कमोरिन, और उस पे भी जो पॉइंट है उसका नाम है एवरग्रीन सिटी ऑफ इंडिया। और ये भारत के दक्षिणतम बिंदु के रूप में डिनोट किया गया है। और यहां से जो रेखा गुजर रही है आपकी वो 8 डिग्री 4 नॉट वाली उत्तरी अक्षांश रेखा है। कौन सी अक्षांश रेखा भैया? 8 डिग्री 4 नॉट वाली नॉर्थर्न लैटिट्यूड रेखा गुजरती है। कहां से भैया? आपके कैप कमोरिन के एवरग्रीन सिटी ऑफ इंडिया के यहां से। तो भारतीय भूभाग का दक्षिणतम बिंदु एवरग्रीन सिटी ऑफ इंडिया। अगर वो नहीं है तो कैप कमोरिन, वो नहीं है तो कन्याकुमारी, वो नहीं है तो तमिलनाडु। और यहां से गुजरने वाली जो रेखा है वो 8 डिग्री 4 नॉट उत्तरी अक्षांश यानी कि नॉर्थर्न लैटिट्यूड है। यह भारत का भूभाग का दक्षिणतम। देखिए हमारे पास दो चीजें, एक भारत के दक्षिणतम बिंदु में बात कर रहा है, एक भूभाग के दक्षिणतम बिंदु के बारे में बात कर रहा है। तो इस प्रकार हमने उत्तरी और दक्षिणी बिंदु के बारे में पढ़ा। उत्तरी बिंदु के बारे में हम लोगों ने पढ़ा, दक्षिणी बिंदु के बारे में हमने पढ़ा। तो उसके बारे में ये चीजें रही आपकी। इससे आगे हम लोग चलते हैं। अब उत्तरी और दक्षिणी बिंदु के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। अब उत्तर में हमने देखा, यानी कि नॉर्थ में हमने क्या देखा? उत्तरी बिंदु की तरफ अगर हम गए, कौन से बिंदु की तरफ? उत्तरी बिंदु। उत्तरी बिंदु में सबसे पहले नंबर एक उसने बनाया जी सिंजियांग।
अब सिंजियांग उसने बताया पीओके में, गिलगिट बाल्टिस्तान। और जी यहां से 37 डिग्री 6 नॉट उत्तरी अक्षांश यानी कि नॉर्थर्न लैटिट्यूड गुजर रही है। पहला टुकड़ा उसने ये बनाया। दूसरा टुकड़ा उसने क्या बनाया? दूसरा टुकड़ा वो बना रहा है क्या? अब देखिए सिंजियांग को तो उसने क्या बोला जी, विवादित है, जी डिस्प्यूट है। दूसरे नंबर पे उसने क्या बनाया? इंदिरा कॉल। पहले आप लोगों ने इसको जम्मू कश्मीर में पढ़ा होगा, लेकिन फिलहाल ये लद्दाख में चली गई। अब इंदिरा कॉल से जो रेखा गुजरी है वो कौन सी है? 35 डिग्री 4 नॉट उत्तरी अक्षांश, नॉर्थर्न लैटिट्यूड। अब इसको हमने क्या माना? प्रशासनिक, यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव। तीसरे नंबर पे उसने क्या बोला था अपने लिए? बोला जी कांगला। कांगला आपका कहां पे था? हिमाचल प्रदेश। 33 डिग्री 15 नॉट वाली उत्तरी अक्षांश रेखा यहां से गुजरी, नॉर्थर्न लैटिट्यूड यहां से गया। और इसके बारे में उसने बताया कि ये आपका निर्विवादित बिंदु है। उत्तर के बारे में हमारे पास ये चीजें आई। नीचे की तरफ जब वो दक्षिणी बिंदु के बारे में बात कर रहा है, यानी कि साउथर्न पॉइंट पे बात कर रहा है वो, तो साउथर्न पॉइंट में हमने दो चीजें पढ़ी। नंबर एक, वो भूभाग के दक्षिणतम बिंदु के बारे में बात कर रहा है। भारत के भूभाग के दक्षिणतम बिंदु के बारे में बात कर रहा है और भारत के दक्षिणतम बिंदु के बारे में बात कर रहा है। जब उस भाई ने भारत के भूभाग के बारे में बात की तो कह रहे हैं जी यहां पे है जी कैप कैमोरिन नाम की जगह, तमिलनाडु में कन्याकुमारी के अंदर। और यहां से 8 डिग्री 4 नॉट उत्तरी अक्षांश रेखा गुजर रही है, नॉर्थर्न लैटिट्यूड लाइन जा रही है यहां से। और दूसरा जी अगर मैं भारत की बात करूं तो जी मैंने इंदिरा पॉइंट को माना है। और यहां से जी 6 डिग्री 4 नॉट उत्तरी अक्षांश रेखा को मैंने गुजारा है, नॉर्थर्न लैटिट्यूड लाइन को गुजारा है। आपके सामने ये सारा हिसाब किताब आया। अब देखिए वो कहेगा कि भारत का अक्षांशीय विस्तार बताइए। देखिए कौन से विस्तार की बात कर रहा है? भारत के अक्षांशीय विस्तार की बात कर रहा है कि भारत का जो एरिया है वो कौन कौन से लैटिट्यूड लाइन के बीच में, कौन सी अक्षांश के बीच में है। तो भैया भारत का अक्षांशीय विस्तार 6-4 से शुरू हो रहा है उत्तरी अक्षांश रेखा से, और 37 डिग्री 6 नॉट उत्तरी अक्षांश रेखा पे खत्म होके जा रहा है। भारत का अक्षांशीय विस्तार 6 डिग्री 4 नॉट उत्तरी अक्षांश रेखा इंदिरा पॉइंट से शुरू हो रहा है, 37 डिग्री 6 नॉट उत्तरी अक्षांश रेखा के ऊपर खत्म हो रहा है। यह भारत का अक्षांशीय विस्तार है। बट वो फिर कह रहे हैं कि भैया भूभाग का अक्षांशीय विस्तार बताइए। अब भूभाग तो आपका 8-4 से शुरू हुआ था, अब 8-4 से शुरू हुआ, कहां पे खत्म हुआ? 37-6 पे। तो भारत के भूभाग का यानी कि हमारी जो भूमि, हमारी जो लैंड है वो कौन कौन से लैटिट्यूड के बीच में आती है? तो कह रहा है जी वो 8 डिग्री 4 नॉट उत्तरी अक्षांश रेखा नॉर्थर्न लैटिट्यूड से शुरू होती है और 37 डिग्री 6 नॉट नॉर्थर्न लैटिट्यूड पे खत्म हो जाती है। देखिए पहला क्वेश्चन उसने पूछा अक्षांशीय 6-4 से 37-6, फिर भूभाग का पूछ रहा है 8-4 से 37-6। क्लियर है यहां तक? फिर वो पूछ रहा है कि भारत का प्रशासनिक अक्षांशीय विस्तार बताइए। अब प्रशासनिक की बात अगर वो करेगा तो देखिए 6-4 से शुरू हो रहे हम लोग, कहां पे खत्म हो रहे? इंदिरा कॉल पे।
इंदिरा कॉल में क्या है 35 डिग्री 4 नॉट। तो भारत का कौन सा प्रशासनिक अक्षांश विस्तार 6 डिग्री 4 नॉट उत्तरी अक्षांश रेखा से शुरू हो रहा है और इंदिरा कॉल यानी कि 35 डिग्री 4 नॉट उत्तरी अक्षांश रेखा पे खत्म होया जा रहा है। लेकिन अगर वो पूछता कि भूभाग का इसका भूभाग का प्रशासनिक विस्तार, तो भूभाग का प्रशासनिक विस्तार आपका 8-4 से शुरू हो रहा है और 35-4 पे जाके क्या हो रहा है भैया खत्म हो रहा है, उत्तरी अक्षांश रेखा यानी कि नॉर्थर्न लैटिट्यूड लाइन पे खत्म हो रहा है। फिर वो कह रहा है कि भारत का निर्विवादित अक्षांशीय विस्तार बताइएगा। अब जब निर्विवादित की बात कर रहे हैं तो भैया अपन 6-4 से शुरू हो रहे हैं और 6-4 से शुरू होके वो कहां पे कांगला पे खत्म हो जाएगा, 33-15 पे खत्म हो जाएगा। और उसी में अगर वो भूभाग के बारे में पूछेगा, भूभाग का निर्विवादित विस्तार 8-4 से शुरू हो रहा है, कहां पे 33-15 पे खत्म हो रहा है। अगर डायरेक्टली उसने पूछा भारत का अक्षांशीय विस्तार तो 6-4 से 37-6। अगर वो पूछ रहा है भारतीय भूभाग का अक्षांशीय विस्तार तो 8-4 से 37-6। अगर वो पूछ रहा है भारत का प्रशासनिक अक्षांशीय विस्तार 6-4 से 35-4। अगर वो पूछ रहा है भूभाग का प्रशासनिक अक्षांशीय विस्तार 8-4 से 35-4। पूछ रहा है निर्विवादित भारत का अक्षांशीय विस्तार 6-4 से 33-15। भूभाग का निर्विवादित अगर 8-4 से कहां पे खत्म हो रहा है भैया 33-15 पे जाके क्या हो रहा है ये खत्म हो रहा है। इस प्रकार का ये पॉइंट था आपका, जिसको हम लोगों ने किसके नाम से पुकारा भैया अक्षांशीय विस्तार के नाम से हम लोगों ने इसको पुकारा। क्लियर है कि भारत का अक्षांशीय विस्तार क्या होगा, उत्तर से दक्षिण बिंदु के बीच का ये हिसाब किताब अपने पास में था। इसके बाद में अगर मैं बात करूं तो भारत कहता है जी मैं 8-4 यानी कि कन्याकुमारी से लेके यानी कि उत्तर से दक्षिण नॉर्थ टू साउथ, भारत की लंबाई उत्तर से दक्षिण 3214 किलोमीटर है। कितने किलोमीटर है भैया 3214 किलोमीटर। कितने किलोमीटर 3214। लेकिन वो 3214 किलोमीटर कहां से है, कैप कमोरिन से शुरू होके वो सिंजियांग तक का हिस्सा है। अगर आपको कैप कमोरिन से वो हिस्सा इंदिरा कोल तक दिखाना पड़ेगा, कहां तक दिखाना पड़ेगा इंदिरा कोल तक, ठीक है, तो वो आपका कितना रहेगा भैया जी कहां से कह रहा है कैप कमोरिन से लेके इंदिरा कोल तक की अगर मैं बात करूंगा तो कह रहा है जी 3045 किलोमीटर का एरिया है। यानी कि इंदिरा कोल से आपके सिंजियान तक का जो एरिया है 149 किलोमीटर है और इन दोनों को जोड़ दोगे तो भारत का उत्तर से दक्षिण लंबाई आ जाती है और भारत की उत्तर से दक्षिण जो लंबाई आती है वो 3214 किलोमीटर आती है। इस प्रकार का ये पहला टुकड़ा था आपका चरम बिंदुओं का, जिसमें हमने उत्तरी बिंदु और दक्षिणी बिंदु के ऊपर बात की। उत्तर के बिंदु कौन कौन से आपके, प्रशासनिक कौन सा है, विवादित कौन सा है, निर्विवादित कौन सा है, क्यों विवादित है, क्यों प्रशासनिक है, क्यों निर्विवादित है, उसके बारे में बात की। भारत के अक्षांशीय विस्तार के बारे में बात की, अब भारत ने कहां पे अक्षांश विस्तार कहां तक का क्या हिसाब है, उत्तर से दक्षिण लंबाई के बारे में बात की हमने, कहां तक कहां से कितना डिस्टेंस ये रहता है उसका, उसके बारे में बात की। इसी प्रकार आप लोग जुड़े रहिए, इसी प्रकार के अच्छे से अच्छे तथ्यों के बारे में डीप से डीप स्टडी करने के लिए जुड़े रहिएगा आपके अपने यूट्यूब चैनल सुमित जीएस वर्ल्ड से। मैं आपका अपना अध्यापक सुमित कौशिक आपको अच्छे से बारीकी से छोटे पॉइंटों पे डिस्कस करके आपके सामने उन गुत्थियों को सुलझाने वाला हूं, जिनकी वजह से आपका जो लक्ष्य है वो भेदा जा सके। और लगे रहिएगा। जय हिंद, जय भारत।